रामपुर गांव के पास दो हवेली थी। एक हवेली में भूत था। भूत का खौफ इतना बढ़ गया था कि कोई भी उस हवेली के अंदर जाता नहीं था और भूत की वजह से हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत मार देगा। उस हवेली में रुकने के लिए वो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। वहीं पर बद्रीनाथ और बुद्धदेव दोनों उस हवेली में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों हवेली के बाहर खड़े होकर देखते हैं और समझ जाते हैं कौन सी हवेली में भूत है। तो बद्रीनाथ और बुद्धदेव दूसरी वाली हवेली में रात रुककर आ जाते हैं और वो 1 लाख रुपए का इनाम जीत लेते हैं। लेकिन कैसे? उन दोनों को बाहर से देखकर कैसे पता चला कि कौन सी हवेली में भूत नहीं है? तो क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आप पहली वाली हवेली को देखें तो जो पैरों के निशान हवेली की तरफ जा रहे हैं उनमें से दूसरे पैर वापस की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब जो कोई अंदर जाता है वो वापस आ जाता है। तो ये वाली हवेली भूतिया नहीं है। तो बद्रीनाथ और बुद्धदेव 1 लाख रुपए का इनाम जीत लेते हैं। ऐसी मस्त पहेली के लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। बद्रीनाथ स्कूल से जंगल वाले रास्ते से घर आ रहा था तो वो रास्ता भटक जाता है और आगे चलते हुए उसे 3 गुफाएं दिखती हैं। अब बद्रीनाथ को आगे बढ़ने के लिए किसी एक गुफा को चुनना होगा। अब पहली गुफा में जंगली सांप है जो बद्रीनाथ के अंदर जाते ही उसे डस लेंगे, और दूसरी गुफा में खूंखार शेर है जो बद्रीनाथ के अंदर जाते ही उसे कच्चा चबा जाएगा, और तीसरी गुफा में आदमखोर चमगादड़ है जो अंदर जाते ही बद्रीनाथ का खून चूस लेंगी। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से बद्रीनाथ कौन सी गुफा चुनेगा? जरा अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। बद्रीनाथ इन तीनों गुफाओं में से ये चमगादड़ वाला रास्ता चुनेगा, क्योंकि अगर आप इस सीन को देखें तो ये दिन का टाइम है और दिन के टाइम चमगादड़ सोते हैं। तो बद्रीनाथ इस चमगादड़ वाली गुफा से चला जाएगा। तो क्या आप जवाब दे पाए थे? हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। अब आप इन तीनों पिक्चरों को देखिए और मुझे बताइए, इन तीनों में से बच्चे का बाप कौन है? ज्ञान, बद्रीनाथ या बुद्धदेव? अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आप बच्चे को देखें तो बच्चा 1 या 2 साल के बीच में है, और अगर पहले वाले ज्ञान को देखें तो इसकी डेथ 2015 में हुई, और दूसरे वाले बद्रीनाथ को देखें तो इसकी डेथ 2020 में हुई, और तीसरे वाले बुद्धदेव को देखें तो इसकी डेथ 2016 में हुई। अब ज्ञान और बुद्धदेव को मरे हुए तो 5-6 साल हो गए हैं। इसका मतलब इन दोनों में से बच्चे का बाप कोई नहीं है, और बद्रीनाथ की डेथ 2020 में हुई है। तो ये बच्चे का बाप हो सकता है। तो क्या आप इसका जवाब दे पाए थे? हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन्फोरीडर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।